हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत। तो नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास जो भारत के बारे में पढ़ रहे थे, तो भारत के जितने भी मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी अगर एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम है, या पुलिस कांस्टेबल, पटवारी पुलिस वगैरह, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग 286 क्वेश्चन, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप के क्वेश्चन वहाँ पे कराया था। इसके बाद मैं एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन कवर कराया, जिसमें 270 क्वेश्चन मैं कवर कराया हूँ। इसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री में आ चुके हैं। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो बाकी जो 3 पार्ट अपलोड हो चुकी है, तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है। लूसेंट अपने आप में इम्पोर्टेंट हो। 90% जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है लूसेंट आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो पिछले क्लासेस में 45 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। तो ये हमारा 46वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग किया था? तो कौन से शासक थे सुल्तान थे जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, या इल्तुतमिश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो जलाउद्दीन के इसके भतीजे थे। तो उनके चाचा उनके ससुर भी थे। इनको हत्या करके इन्होंने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे शासन किया था। तो दिल्ली की इसी सुल्तान ने, जो अलाउद्दीन खिलजी ने, इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग इन्होंने किया था। तो इसको याद रखा, अलाउद्दीन खिलजी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा बहुत से काम करवाया गया था, जैसे अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, और यहाँ पे एक खराज करके कर लगाया जाता है, जो किसानों पे लगाया गया, जिसमें कि किसान के लगभग 50% जो फसल है यहाँ पे अपने राज्य में आपका लिया जाता था। इन्होंने नगद वेतन जो सैनिक को नगद वेतन देना इन्होंने शुरुआत की थी। और साथ ही साथ ये आप, और जैसे मार्केट में यहाँ पे जो कई जो व्यापारी गलत तरीके से नाप तोल करते थे, तो उन पे यहाँ पे बहुत से कड़ा प्रतिबंध इनके द्वारा लगाया गया था। तो इसको याद रखिए। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या आपके इल्तुतमिश ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? अभी जस्ट बताया हूँ। तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनाया गया था। याद रख, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 तक इन्होंने शासन किया था। ये आपको बहुत ही शक्तिशाली शासक था, और मालिक कफूर इसके सेनापति थे। तो अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, और अपने जो सैनिक थे उसको नगद वेतन देना, बहुत से काम इनके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया था। अलाई दरवाज़ा, जो कि इनके द्वारा अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनवाया गया है। और आपका जो जो दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा, तो आपके इनके द्वारा बनवाया गया था। अलाई दरवाज़ा जो कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, तुगलक वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को, या मोहम्मद शाह तुगलक को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन जो तुगलक है। याद रखिए, तुगलक वंश के जो संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। याद रखिए, इन्होंने 1320 में इन्होंने किसानों के हितों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम इनके द्वारा करवाया गया था, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक याद रखिएगा कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक है। 1320 में इन्होंने शासन किया था यहाँ पे तुगलक वंश पे। किसानों के हितों के, उनके रक्षा के लिए यहाँ पे बहुत सारे किसानों को लाभ देने के लिए बहुत सारे वर्क इन्होंने किए हैं, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने दिल्ली को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए यहाँ पे रक्त और लौह की नीति अपनाई थी?
तो आपके इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन बलबन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन बलबन। याद रखें। तो इस दिल्ली सल्तनत के इस शासक ने दिल्ली के बाहरी आक्रमण से, दुश्मनों से रक्षा के लिए, बाहरी आक्रमणों को बचाने के लिए इन्होंने रक्त और लौह की नीति इन्होंने अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। याद रखिएगा। तो इन्होंने गुलाम वंश के जो दिल्ली सुल्तनत जो सुल्तान बलबन ने यहाँ पे खून और लोहे की नीति इन्होंने अपनाई थी और दुश्मनों के यहाँ पे इनके दिल्ली को बचाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कठोरता से खून बनाने की नीति इन्होंने अपनाई थी। तो खास करके दुश्मनों को लड़ने के लिए यहाँ पे दिल्ली के सुरक्षा के हित पे या जो अब इनसे हो सकता था, इन्होंने दिल्ली को बचाने के लिए यहाँ पे लौह नीति की अपनाई इन्होंने गयासुद्दीन बलबन के द्वारा इसको अपनाई गई थी। तो ये लौह नीति आपके रक्त और लौह नीति अपनाई थी आपके गयासुद्दीन बलबन ने। तो इसको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको दिल्ली की सुरक्षा के लिए इन्होंने यह कथन को कहा था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा या कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो प्रसिद्ध जो फारसी त्यौहार जो इसको नवरोज की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी जो शुरुआत आपके गयासुद्दीन बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। गयासुद्दीन जो बलबन ने इन्होंने जो प्रसिद्ध फारसी त्यौहार जिसको नवरोज की शुरुआत किसने की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने इस फारसी नववर्ष की शुरुआत भारत में शुरुआत की गई थी। इसको याद रखिएगा। भारत में इन्होंने शुरुआत की थी आपके गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। तुगलक वंश, तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुगलक वंश के जो अंतिम शासक कौन थे? तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनको नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक भी कहा जाता है, मोहम्मद शाह तुगलक भी इनको कहा जाता था। इन्होंने यहाँ पे शासन 1320 से लेकर 1413 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया है। 1320 से लेकर 1413 तक ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया है और ये आपके तुगलक वंश के अंतिम शासक है। इसके प्रथम शासक कौन है? तो गयासुद्दीन जो तुगलक, याद रखिए जो गयासुद्दीन जो तुगलक है ये ऑप्शन इसके संस्थापक इनको माना जाता है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक है। तो दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, खिज्र खां या आलम शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खिज्र खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया था। यह आपका मुल्तान का एक राज्यपाल था। फिर बाद में इनको उत्तराधिकारी इनको बनाया गया था खिज्र खां को। याद रखिए मुल्तान का राज्यपाल था लेकिन बाद में इनको उत्तराधिकारी के रूप में सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया है। तो ये आपका मुल्तान का राज्यपाल भी था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलामों के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश ने शासन किया? गुलाम वंश के बाद जस्ट कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश आया था। तो जो जलाउद्दीन खिलजी ने जो गुलाम वंश के शासक को ख़त्म करके यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो इसी को कहा गया है गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, घुरुंदी वंश या आपका सैयद वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलजी वंशियों ने, जो आपके जलाउद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को ख़त्म करके यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना की थी, जिसमें जो प्रमुख शासक जलाउद्दीन खिलजी, उनके जो भतीजे थे आपके खिलजी वंश के शासक जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी इनके प्रमुख शासक थे। तो इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या मोहम्मद लोधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। याद रखिए बहलोल लोधी इन्होंने लोधी वंश की स्थापना की है। इनका शासनकाल देखें तो 1451 से
1526 तक इन्होंने शासन किया था। लोधी वंश के जो शासनकाल है 1451 से 1526 तक इन्होंने सफलतापूर्वक इन्होंने शासन किया। मतलब यहाँ पर लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था। बहलोल लोधी इसके संस्थापक है और सफलतापूर्वक इन्होंने यहाँ पे शासन भी किया था भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने की है? याद रखिएगा, आगरा शहर की स्थापना किसने की है? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या आपके अलाउद्दीन खिलजी के। तो आगरा शहर के जो स्थापना आपके सिकंदर लोधी ने की थी। याद रखिए, इनको सुल्तान सिकंदर लोधी भी कहा जाता है। ये आपका 1504 में, याद रखिएगा। तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना की गई थी, जिसको याद रखिए। यहाँ पे आगरा में आपका फतेहपुर सीकरी, बहुत सारे किला वगैरह है। ये आपका एक तरह का पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो याद रखिए, सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया गया था। साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? तो आपके आगरा में है। किला भी ये आपके देखें तो आपका ये सभी आपके पर्यटन स्थल के अंतर्गत आता है। और आगरा को ही यूनेस्को के धरोहर स्थल में इसको नामित भी किया गया है यूनेस्को के, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत को वास्तविक जो संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपके मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को या गयासुद्दीन बलबन को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। याद रखिएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश उनको बोला जाता है। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का उनको वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। और राजधानी इन्होंने जो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के संस्थापक इनको माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। इन्होंने राजधानी लाहौर से दिल्ली इन्होंने स्थानांतरित करवाया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? याद रखिएगा, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अब्दुल कादिर गिलानी या आपके अमीर खुसरो या आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन जो ऐबक और उनके जो उत्तराधिकारी थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इनके द्वारा यहाँ पे इनके सम्मान में यहाँ पे इसका निर्माण किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके नींव रखी थी कुतुब मीनार की, लेकिन उसको जो पूरा करवाया था कुतुब मीनार को, ये आपके शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इस जो किला है, जो कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, पूरा जो काम करवाया था आपके इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गोरी ने या रजिया सुल्तान ने? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू किया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अभी जस्ट बताया हूँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत इन्होंने निर्माण या एक तरह से जो इसकी नींव है इन्होंने रखी थी, लेकिन जो कंप्लीट किसके द्वारा किया था? तो आपके शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा इसको कंप्लीट इसको करवाया गया था। तो ये इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला था? कुतुब मीनार का निर्माण किससे सम्मान? तो यहाँ पे जो 57 का जो आंसर हो जाएगा, कुतुब मीनार का जो निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? किसके सम्मान में इसका निर्माण किया गया था? तो आपके कुतुबुद्दीन जो बख्तियार काकी के सम्मान में इसको निर्माण करवाया गया था। तो इसको याद रखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे कुतुब मीनार का जो निर्माण किसने शुरू किया था? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, निर्माण इन्होंने करवाया था, लेकिन इसका जो पूरा काम कुतुब मीनार जो पूरा कंप्लीट किसके द्वारा करवाया गया है? तो आपके इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस शासक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का जो मस्जिद का निर्माण करवाया था? याद रखें, तो निम्नलिखित किस शासक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में
अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, मात्र 2.5 दिन में इस झोपड़ा को तैयार किया गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन में इसको बन के तैयार करवाया गया था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इस मस्जिद का जो निर्माण है लगभग 1200 ईस्वी में इसको बन के तैयार करवाया गया था। किसके द्वारा? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो कौन से सन में सुल्तान जो महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो 1126 में, 1026 में, 1025 में, 1206 में, या आपके 1023। तो सुल्तान महमूद ने, याद रखिए, सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था सन 1025 ईस्वी में। यहाँ पे आक्रमण किया था। एक तरह का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ पे, एक तरह का मंदिर के जितने भी जो सामान थे उसको एक तरह से लूटना था, जितने भी जेवरात वगैरह थे, एक तरह से यहाँ पे इसको लूटना था। तो इन्होंने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और 1025 गुजरात के जो पश्चिमी तट में आपका सोमनाथ में इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था 1025 में। तो इसको याद है कि एक तरह से आपका धन को लूटना था, एक यही उद्देश्य से यहाँ पे इस मंदिर में आक्रमण किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके 1025 गुजरात के यहाँ पे पश्चिमी तट में आपका सोमनाथ मंदिर में यहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसा लगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।